हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? चलिए बेटा, मैंने यहाँ पर स्क्वायर से टॉपिक स्टार्ट किया था, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। पहले वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूँ कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसकी पहचान कैसे की जाती है। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के अंत में दिया गया है, वहाँ से आप ले करके पहले उस वीडियो को देख लीजिए। नहीं तो यहाँ पर बहुत सारी बातें आपसे मिस हो सकती हैं या समझने में दिक्कत आ सकती है। इसके बाद बेटा हम यहाँ पर किसी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीखते हैं। चलिए कैसे निकालेंगे तो देखते हैं बेटा। और इस पर क्वेश्चन स्क्वायर रूट का डायरेक्ट भी आता है कि √7 का मान कितना होगा, √11 का मान कितना होगा, ये सब भी कैलकुलेट करना होता है। और कई बार क्वेश्चन एक इक्वेशन के फॉर्म में दी होती है और उसे आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, वहाँ भी बीच में ज़रूरत पड़ जाती है। चलिए देखते हैं कि किसी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट विद इन सेकेंड कैसे निकाला जाता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया बेटा, √7। आपको क्या करना है, आपको ध्यान ये देना है कि अब देखिए इसके आसपास का वो कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो बेटा अगर पीछे आप देखेंगे तो 4 परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा और आगे जाएंगे तो 9। जो ज़्यादा पास हो उसी को आप ले लीजिए। तो क्या ज़्यादा पास है? 9 मुझे ज़्यादा पास लगा है भी, तो 9 को ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर लिखा था 7 और यहाँ पे हो गया 9। तो क्या करें कि यहाँ पर 7 हो जाए। तो अगर इस 9 में से मैं 2 माइनस कर दूँ तो मेरा 7 हो जाएगा। लेकिन देखिए बेटा 2 को मैंने स्क्वायर रूट से बाहर माइनस किया है, तो यहाँ पर ये मैथ नहीं लग रही है, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक लग रहा है, जुगाड़ व्यवस्था है। तो ध्यान दीजिएगा, ये बाहर है, इसकी वैल्यू इसके बराबर नहीं है। आपको केवल नंबर में देखना है कि ये इसके बराबर हो जाए। उसके बाद क्या करना है बेटा, तो इसका स्क्वायर रूट जो भी होता है उसको आप यहाँ लिखेंगे, कितना होता है 3, और उसके डबल से क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं, तो इसमें 2 का हर बार डिवाइड हो जाएगा। अगर इसे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ तो मुझे इसका स्क्वायर रूट मिल जाएगा। बेटा 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 माइनस, यहाँ पर 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो ये बचेगा 1/3। ये हो जाएगा बेटा 8/3। और अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो मेरा रिजल्ट आएगा 2.666 समथिंग, ऐसे आता रहेगा। ये मेरा नियरेस्ट स्क्वायर रूट होगा इसका। पॉइंट में एरर क्या, पॉइंट में लगभग बराबर रहता है, पॉइंट में थोड़ा बहुत एरर हो सकता है इधर उधर, तो उसे आपको नहीं करना। ये नियरेस्ट वैल्यू होगी इसकी, एग्जैक्ट तो नहीं होगी लेकिन एकदम नियरेस्ट होगी। क्लियर है? एक और नंबर ले लेते हैं साथ में ही। तो अगला नंबर ले लेता हूँ √11। बेटा इसका स्क्वायर रूट मुझे निकालना है। तो मैंने क्या बताया आपको कि इसके पास का कोई नंबर देखिए जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो बेटा पीछे अगर मैं देखूँ तो 9 मिल जाएगा, आगे देखूँ तो 16 मिल जाएगा। कौन ज़्यादा पास है? 9 ज़्यादा पास है। चलिए √9, लेकिन ये 11 लिखा है, ये 9 हो गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। और अपान में बेटा इसका स्क्वायर रूट लिखते हैं, तो इसका स्क्वायर रूट 3 होगा और उसका डबल कर देते हैं। अगर मैं इतना सॉल्व कर लेता हूं तो मुझे इसका स्क्वायर रूट मिल जाएगा। कर लेते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा 3 और प्लस यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3। ये कितना हो जाएगा 10/3। डेट इज, अगर मैं इसको कैलकुलेट कर दूँ तो आ जाएगा 3.333 ... समथिंग, इतना। कंफर्म? आगे मैं एक और नंबर लेता हूँ बेटा। तो मैंने नंबर ले लिया अंडर रूट के अंदर 87। इसका स्क्वायर रूट आपको कैलकुलेट करना है। जरा करिएगा, क्या करेंगे जो मैंने बताया है, कुछ ध्यान दीजिए। तो अगर पीछे जाएं तो 81 मिल जाएगा, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर 100 दूर पड़ेगा, 91 ले लेते हैं। तो इसको अगर मैं लिख दूं अंडर रूट के अंदर 81, तो क्या ये मेरा इसके बराबर है? नहीं। कितना कम है? 6, तो 6 मुझे ऐड करना पड़ेगा, लेकिन स्क्वायर रूट के बाहर। क्लियर? और अब क्या करना है बेटा, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 9, और उसमें मुझे 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। अगर मैं इतना कैलकुलेट कर लेता हूं तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ बेटा इसका हो जाएगा 9 प्लस, यहाँ 2 से डिवाइड होगा 3 और 3 से कैंसिल हो जाएगा कितना, 3। तो ये हो जाएगा 1/3। ये हो जाएगा 28/3। इसको बेटा अगर आप डिवाइड करोगे क्या जाएगा, 9.1 बचेगा कैरी, 333 ... ऐसे कुछ आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका रिजल्ट। कंफर्म? देखिए बेटा ये नंबर थे थोड़ा छोटे, 30 तक का स्क्वायर आपको याद रहता है। तो अगर 30 तक का स्क्वायर याद रहेगा तो उसके आसपास का कौन सा नंबर पड़ रहा है वो आप कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन नंबर अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाए तब आप क्या करेंगे, इसी मेथड को आप लगाइए। तो इससे पीछे किस नंबर का, जैसे एक एग्जांपल अगर मैं ले लूँ बेटा कि आपको √8722 इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब यूनिट डिजिट पे क्या है, 2 है।
अगर 2 3 या 7 8 आ जाता है तो आपको पता है कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, ये नॉन परफेक्ट नंबर है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब इसके आसपास का कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कैसे आपको तुरंत पता चलेगा, तो ये रूल फेल हो गया। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कुछ और सीखना है बारीकी से। तो अब आप कहेंगे सर आप एक ही टॉपिक पर दो दो नियम बता दे रहे हैं, तो ज़रा मेरी बात को गौर करिएगा बेटा कि कंपटीशन को आप कैसे देखते हैं। मैं तो देखता हूँ कि कंपटीशन एक फाइट है, एक लड़ाई है जिसमें आपको क्या होना है, जीतना है। और किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए एक हथियार काफ़ी नहीं होता है। मैदान में आप उतरिए, एक हथियार है आपके पास, ज़रूरी नहीं कि आप सक्सेस हो जाएं ना। कट्टा उट्टा चला दिए, मिस फायर हो गया, अब गोली ख़त्म हो गई तो क्या करोगे, कुछ कर पाओगे, दोबारा नहीं है। तो आपके पास क्या होना चाहिए, हथियार होने चाहिए 2-3 ना। नंबर थोड़ा बड़ा हो जाए तो क्या करें। चलिए यहाँ कोशिश करते हैं समझाने की, थोड़ा सा नियम में थोड़ा सा चेंजिंग आएगा, ध्यान देना है। और हम बड़े बड़े नंबरों का भी स्क्वायर रूट विदिन सेकेंड निकाल लेंगे। कैसे देखते हैं बेटा। तो ये मेरा नंबर हो गया बहुत बड़ा ना, जिसका आसपास का स्क्वायर रूट मुझे नहीं पता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है और मैं कितना जोड़ घटा लूँ जल्दी से आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, इस नंबर को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। कैसे करूँगा, तो बेटा अगर मैं इस नंबर में 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड कर दूँ तो क्या ये 87.22 इंटू 100 हो जाएगा। एक 100 से डिवाइड किया, एक से मल्टीप्लाई, डिवाइड वाले से यहाँ क्या लग जाएगा, पॉइंट। तो आप याद कर लीजिएगा 2 डिजिट पे पॉइंट लिख लेना और 100 लिख देना है। तो ये नंबर हो गया आपका 87 के आसपास का। 87 के आसपास का अब आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10। तो अब इसका निकालना है। अब देखिए ये किसके किसके बीच में वेरी करेगा, तो 9 का स्क्वायर होता है 81 उसके, और 10 का स्क्वायर होता है 100, इसके बीच में है कि नहीं। 9 और 10 के बीच का नंबर, ये पीछे भी तो आप देखते थे किसके बीच का नंबर है, यहाँ भी देख रहे हैं किसके बीच का नंबर है। तो 9 और 10 का, तो इसका मतलब मेरा जो आंसर आएगा वो 9 पॉइंट समथिंग आएगा अभी। और मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 100 होता है, सॉरी 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10 होता है। उस 10 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। 9 पॉइंट में अभी इसका आएगा इतने का, और बाकी अभी ये भी था, इसका हो जाएगा 10। मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो मेरा रिजल्ट है। लेकिन अब पॉइंट में यहाँ कितना आएगा वो आपको देखना है। तो कितना आएगा बेटा, तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा डिनोमिनेटर में क्या, जिन दोनों के बीच में है उन दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ पूरा एक बार लिख दे रहा हूँ आपके लिए, 100 माइनस 81। और ऊपर क्या लिखा जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 6 का है। मैं 87 पॉइंट में नहीं ले रहा हूँ 22, तो 87 माइनस 81 नियर अबाउट ही निकालना है, निकलेगा नियर अबाउट ही। तो मैं ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं बढ़ा रहा हूँ कि यहाँ से मैं इसको पॉइंट में भी वैल्यू लेकर के कैलकुलेट करूँ। तो बेटा यहाँ से इसका डिफरेंस आएगा 6 और इसका डिफरेंस आएगा 19। तो बेटा नियर अबाउट निकाल ही रहे हैं, तो नियर अबाउट मेरा जल्दी किससे आ जाएगा, तो मैं इसको अगर 6/18 मान लूँ तो 1/3 हो जाएगा। 1/3 का पॉइंट कितना होता है, 0.3333 ऐसे आता रहेगा। यहाँ आप लगा दो बेटा 0.3333 और मल्टीप्लाई जब 10 से होगा तो कितना आ जाएगा, 93.33। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है ना। तो एक टॉपिक पर मैंने दो बातें नहीं बताई हैं, बात एक ही है, रिलेट करिए, बहुत कुछ रिलेट है। नंबर बड़ा था, मुझे करना था छोटा, क्योंकि मुझे छोटी वाली वैल्यू बहुत तेजी से याद होती हैं, बड़े वाला किसके बीच में है मैं जल्दी ढूंढ नहीं पाऊंगा। क्या कहता है आपका दिल, एक और, जब दिल मांगे मोर तो ले लो एक और। चलिए अगला नंबर मैं बेटा आपके लिए लेके दे रहा हूं, आपको करना है। नंबर दिया मैंने 2282, लीजिए। और इसका स्क्वायर रूट आपको बहुत तेजी से बताना है, जल्दी से करके बताइए। आया किसी का, चलिए और कोई, चलिए आ रहा है, कुछ लोगों का जवाब आया। यहाँ जो बैठे हुए हैं स्टूडेंट क्लास में, उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं। देखिए बच्चे ने बहुत तेजी से बताया है कि सर 47.7 आ रहा है। देखिए इतना ही समय लगता है बेटा, कितना समय लगा, रिजल्ट दे दिया एक बच्चे ने सर 47.7। कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं सही है या नहीं। नंबर बड़ा है, मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा कि किसके किसके बीच में है ये, तो क्या करूंगा, मैं इस नंबर को थोड़ा सा छोटा कर लूंगा। ये नंबर हो जाएगा 22.82 मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ से इसका स्क्वायर रूट मुझे पता है, आंसर मेरा 10 इंटू समथिंग यहाँ आने वाला है, उसको देखते हैं कितना है।
इसका बेटा तो ये नंबर किसके किसके बीच में है, ये नंबर बेटा 64 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 के बीच में है। चलिए, और इसका मतलब है कि 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 से ज़्यादा आएगा। 4 पॉइंट में कितना आएगा, केवल इतने की बात कर रहा हूँ मैं, इसका तो मैंने निकाल के वो लिख दिया है 10, तो इतने का कितना आएगा, तो 4 से कुछ ज़्यादा आएगा, 5 से कम आएगा ना। तो चलिए देखते हैं 4 के बाद कितना आता है। तो डिनोमिनेटर में मैं क्या लिखता हूँ, इन दोनों का डिफरेंस। तो इस बार डायरेक्ट लिख रहे हैं बेटा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 9। 25 में से 16 जाएगा, कितना आएगा 9। और ऊपर क्या लिखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस। तो देखो बेटा, चाहे आप इसको 23 मान लो, 23 के ज़्यादा पास है, और चाहे 22 ही रहने दो, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 6। जहाँ मुझे काटने पीटने में आसानी होगी मैं उतना बढ़ा घटा लूँगा। तो बेटा ये हो जाएगा 2/3। अगर मैं यहाँ डिवाइड करूँ तो ये 0.6666 कंटिन्यू ऐसे आता रहेगा। तो इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद 6666 ऐसे आता रहेगा। 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 46.66 समथिंग आया है। यहाँ पर बच्चे का आया था 47.7। एक बार देख लेते हैं, सही। यहाँ आप डिवाइड करोगे, हाँ बिल्कुल 6767 ऐसे ही कुछ आएगा, सही है जिसने भी। तो ये हो गया आपका रिजल्ट। क्लियर। तो दूसरे बच्चे ने कहा सर मैंने यहाँ पर 23 लिया था, जिसने सॉल्व किया उन्होंने कहा कि यहाँ मैंने 23 लिया था सर, मैंने यहाँ 7 लिखा था। कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया नियर अबाउट वैल्यू निकालनी है। सही। चलो अगला नंबर मैं आपके लिए ले रहा हूँ बेटा, ये नंबर है 46,626। इसका आपको रिजल्ट बताना है। बेसिक सा फार्मूला मैंने बताया है बेटा कि 100 से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लो तो 646.26 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100। इसका मतलब ये तो पता चल गया कि यहाँ इस 100 का जब मैं आंसर लिखूंगा मेरा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा इसकी वजह से। और ये जो है ये किसके पास है, तो 625 होता है 25 का स्क्वायर, तो 25 और 26 के बीच में है, तो 25 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा, 25 के आसपास आएगा। इसको देखते हैं, ये 25 के स्क्वायर के बीच में है 625, और ये बेटा 26 का स्क्वायर होता है 676, 76, इन दोनों के बीच में है। तो 25 पॉइंट समथिंग केवल इतने का आएगा। आइंस्टाइन का अलग से 100 का अलग से आएगा, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए तो इसका निकालते हैं कि इसका पॉइंट वाला कितना आएगा, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का आएगा बेटा, 51 का। कितने का आएगा, 51। और इन दोनों का डिफरेंस तो 25 है, कितना 21, 21, नियर अबाउट इतना आने वाला है। देख लीजिए, 6 में से 5 1, 4 में से 2, क्लियर 21। मैं इसको क्या लिख लूँ कि मेरा आंसर कुछ आसपास आ जाए जल्दी से। तो बेटा अगर मैं इसको 21 भी अगर रहने दूँ, नीचे वाले को केवल 50 कर दूँ, तो इससे डिवाइड करना आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4.2। कितना हो जाएगा, 0.42। कितना हो जाएगा, 0.42। क्लियर। और यहाँ अगर मैं 0.42 लिख दूँ बेटा तो इतना हो गया, और आंसर कितना आएगा 254.2। डाट 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 आगे भी कुछ आना है, क्योंकि डाट डाट इसलिए मैंने लगा दिया क्योंकि यहाँ मैंने चेंजिंग किया है, ये परफेक्ट नहीं कट रहा था, डिवाइड हो रहा था। तो यहाँ पर कि इसके क्या होना है, आसपास आना है। क्लियर। तो आज के लिए वीडियो से इतना ही। लेकिन अगर आपको क्लास पसंद आई हो, जो मैंने बताया समझ में आया हो, तो सब्सक्रिप्शन बेटा बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करिए। और ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए अपने अगल बगल जो भी कैंडिडेट पढ़ने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको आप चैनल के बारे में बताइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट लिखिए। और आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, आपको जवाब दे दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।